पिता की हत्या और उसका सुने हत्या का उन्होंने बदला भी लिया था। विनोद बाबू ने गुरु जी को संदेश भिजवाया था कि अगर आप किसी तरह बलियापुर आ गए तो आपको कानून की दांव पेच से बचाना मेरा जिम्मा होगा। गुरुजी फिर वो नेमरा का पहाड़ कसमार होते हुए बोकारो का चास पिंडरा जोड़ा का क्षेत्र होते हुए आपका बलियापुर जाने का काम किए थे। और जैसे ही बलियापुर प्रवेश किए, विनोद बिहारी महतो वकील थे और दांव पेच बहुत जानते थे और फाइनली गुरुजी को उन्होंने महफूज किया। और उसके बाद गुरुजी ने कहा कि नहीं विनोद बाबू, हम आपकी सेवा करेंगे। और आज भी विनोद बाबू के परिवार के बहुत सारे लोग जीवित हैं, उनके घर में वो रहने लगे और मैंने एक सेवक के रूप में रहने लगे गुरुजी। तो फिर विनोद बाबू ने कहा कि नहीं नहीं, आप अगर एक सेवक के रूप में रहिएगा तो उचित नहीं है। इस राज्य को आपकी जरूरत है, जितना विनोद बाबू की जरूरत है उतना आपको भी है, क्योंकि संथालों की भाषा भिन्न है और उनकी एक बहुत बड़ी आबादी है, तो आप संथाल परगना जाइए। तो फिर कोयलांचल के क्षेत्र के बाद विनोद बाबू के दिशा निर्देश से गुरुजी संथाल परगना जाते हैं, वहां आंदोलन होता है और फिर एक राज्य को एक नई दिशा दशा एक आकार मिलता है। जंगलों में जब वो रहते थे आंदोलन के दरमियान तो छुप के झाड़ियों में रहते थे, तो लोग बताते थे फिर उनको पक्षियों की भाषा में उनको पुकारना पड़ता था, आवाज देना पड़ता था, वो कोडवर्ड होता था। फिर वो निकलते थे, अपना खाना लेकर वापस जंगल की झाड़ियों में चले जाते थे। तो गुरुजी का संघर्ष हमें लगता है उनके एक एक कार्य में, एक एक दशक में और एक एक कालखंड में गुरुजी ने संघर्ष जो किया है वो आज एक किताब बन चुकी है। उस किताब